नमस्कार दोस्तों। दो बड़े जबरदस्त धमाके पाकिस्तान के अंदर। पहला, उनका F-16 फाइटर जेट लड़ाकू विमान टूटकर बिखर गया बल्टिस्तान के पहाड़ियों में। दूसरा, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर अकाउंट को एक्स हैंडल ने सस्पेंड कर दिया। तो आइए देखते हैं वीडियो में इस मामले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट और डर, और अंत में करते हैं अपनी बात। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है F-16 वो ढेर हो चुका है और इंडियन जो फोर्सेस है वो 30 से 40 दिन के एक स्टंट के लिए बॉर्डर के ऊपर आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बड़ा दावा किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पर भारत कभी भी हमला कर सकता है। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। उन्होंने ये कहा कि जंग बिल्कुल करीब है। हिंदुस्तान ने देख लिया है कि हमारे रिलेशनशिप इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ऐसे हैं। भारत ने मुआहदा कर लिया है तकरीबन 26 नए राफेल ये फ्रांसीसी तैयारे हैं, जंगी लड़ाका तैयारे हैं। जे पाकिस्तान ने वापसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ रिटेलिएटरी रिस्पांस आएगा दैट विल बी क्रशिंग रिटेलिएटरी रिस्पांस। कराची के करीब वो अपना बहरी बेड़ा ला चुके हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां पर नेवल साइट को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो पहले ही फायरिंग हो रही है और इस वक्त रेड अलर्ट जारी है। देखा जाता है कि कितनी देर आप ये स्ट्रेस जो है इसको बर्दाश्त कर पाते हैं और उसके बाद फिर वहां पर स्ट्राइक किया जाए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि अभी काफ़ी बड़ा ख़तरा मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। और ये बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही कि ख़तरा टला नहीं है और किसी भी वक्त ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी मिलिट्री है वो हाई अलर्ट पे है और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बॉर्डर्स पे मौजूद है। कुछ पहुंचाई गई है और कुछ मज़ीद भी पहुंचाई जा रही है। इस साथ साथ एक चीज़ और भी बड़ी अहम खबर है कि इंडिया ने 26 नए राफेल जो है, 36 पहले परचेज किए थे फ्रांस से, 26 नए राफेल इस वक्त जो है उसकी बात हुई है और काफ़ी जो है एक बड़ी डील इस वक्त ये नज़र आ रही है। 26 राफेल जो लड़ाका तैयारे हैं उसकी डील उनकी हुई है और कई हज़ार करोड़ की ये डील है। 36 तैयारे पहले जहाज जो है वो मिल चुके हैं। अब बहरिया के लिए जो शिप कैरियर होगा उसके ऊपर ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के हवाले से, और उनका ये बयान बहुत अहम है और इसलिए अहम है कि वो डिफेंस मिनिस्टर, वैसे तो पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर की कोई ख़ास वो नहीं होती, फैसले कोई और करता है, लेकिन चले बयान देने की हद तक और ऐसे हालात में बयानात दिए जाते हैं कि चलो जी तुसी मतलब ये ड्यूटी तो करो, बाकी तो आपको कोई काम होता नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक क्रिटिकल सिचुएशन मौजूद है और हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त कोई भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, मिसाइल मार सकता है या कुछ और चीज़ें जो हैं ये हो सकती है कि ये हो। लेकिन क्या इंडिया वाकई ये हमला करेगा? जो उनके सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई कुछ मतलब बड़ा कर दिखाया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या जो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है वो अपना फैसला जो है वो करेगी जो उनको लगेगा कि यार मुल्क के लिए ये बेहतर है, या अवाम की जो ख्वाहिश है उस पर बात करेंगे। इंडियन मीडिया में भी मेरा भी जाना होता है, बहुत सारे लोगों से मतलब गपशप होती रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को ज़्यादा हो सकता है या हिंदुस्तान को ज़्यादा हो सकता है? एक तो ये बात अहम। फिर दोनों का कंपैरिजन भी किया जाता है कि जी उनकी मिलिट्री इतनी है, उनके पास फाइटर जेट्स इतने हैं, पाकिस्तान के पास सबमरीन अगर 8 है तो उनके पास 18 है, अगर उनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है
वो 2 हैं, पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं है। इस तरीके से जो वीजल्स हैं वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मतलब टैंक्स और आर्टिलरी और मतलब ईच एंड एवरीथिंग देयर आर मतलब ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ आपको डिफरेंस लगता है। लेकिन एक बात और भी आती है कि अगर लेट्स सपोज ये डिफरेंस है, बिल्कुल एक हकीकत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस डिफरेंसेस के बावजूद क्या पाकिस्तान चुप रहेगा, ये एक अहम क्वेश्चन है। हमने 2019 में भी इंडिया ने एयर स्ट्राइक, लेकिन क्या हिंदुस्तान उसके बाद, खैर मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान ने और काफ़ी बड़ा पैसा लगाया अपने डिफेंस के ऊपर। $80 बिलियन अभी जब उनका बजट हुआ था तो ऑलमोस्ट $80 बिलियन उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर लगाए। ये एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है और अगर पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी ही अमाउंट है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और उन्होंने उसके ऊपर ये लिखा है, एक्स अपने अकाउंट जब उनका ब्लॉक किया गया तो लिखा कि मेरा अकाउंट इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है, भारत ने मेरा एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। और जब उन्होंने ये पूछा कि ये क्यों किया गया, यानी ट्विटर से सवाल किया, एक्स की जो लीगल उनकी टीम है उससे सवाल किया, तो उनकी लीगल टीम ने कहा कि ये हमसे लीगल दरखास्त की गई है भारत की जानिब से कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, तो हम आपका अकाउंट इंडिया में नहीं देखा जा सकता। तो भारत की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक और छुरा चल चुका है और वो कहते हैं कि दश तो दश दरिया भी ना छोड़े, हमने बहीरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमने भारत ने ऐसे घोड़े दौड़ाए हैं कि जहां पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के अकाउंट तो बंद हुए अभी कुछ लोगों के, हमने आपको कल खबर दी थी, साथ ही जो पाकिस्तान की बड़ी अथॉरिटीज हैं, डिफेंस मिनिस्टर का एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया। उसके ऊपर उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करवाया ख्वाजा आसिफ ने और कहा कि ये मेरा जो अकाउंट है, ये मेरा एक्स प्रोफाइल यानी एक्स हैंडल जिसको कहते हैं, जो पहले ट्विटर होता था, एक्स हैंडल उनका ब्लॉक कर दिया गया। तो दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह पैगाम जा चुका है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम के आतंकवादी हत्यारों को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। इस संदर्भ में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का सहमा हुआ बयान सामने आया है कि भारत कभी भी अगले 2-3 दिनों के अंदर पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु हथियार रखने वाले दोनों देशों के बीच युद्ध भयंकर परिणाम की ओर जा सकता है, जिसका जिम्मेदार वो भारत को ठहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी पड़ गई। उनके इस बेसिर पैर की भड़काऊ बयान के कारण एलोन मस्क का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल अर्थात ट्विटर ने उन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया, यानी कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया। अब बौखलाए ख्वाजा आसिफ इसे भारत का क्या धरा बताकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। इनको बात समझ नहीं आती कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप ठहरे पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर, तो जाकर एलोन मस्क से पूछो उनकी हिम्मत कैसे हुई कि आपका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। इधर बल्टिस्तान के पहाड़ियों में आज पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट टूट कर बिखर गया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के F-16 की हिम्मत टूट गई। पाकिस्तान को अपने इस F-16 पर एक समय बड़ा नाज था। अब वो चीन के J-7 पर सीना चौड़ा करता है, लेकिन चाइनीज सामान की तरह J-7 उसका कितना साथ देता है देखना है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।